आप लोग के साथ भी होता है क्या? ढोल की लेन में आप लोग रहते हो, वही लेन में हमेशा धीरे चल रही होती है। कर रहा था, ये स्पीड कैमरे लगे होते हैं, कोई ज्यादा तेज चलता है तो फिर उसका ऑनलाइन चालान आता है। तो बेसिकली मैं इसी प्लेस की बात कर रहा था कि पूरा का पूरा एरिया ऐसा है कि जहाँ पे लोग आके बैठ। सो फाइनली अभी यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। Hi everyone, good morning, welcome back to my channel. Thank you so much first of all. आप लोगों ने मेरे previous वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहें, मेरे वीडियोस को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। इसके साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आई एम ऑन द वे टू करनाल। कुछ मेरे पर्सनल काम है और एक दो लोगों से मुझे मिलना भी है। अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और ऑन द वे मुझे एक दो जगह और जाना है, मैं आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। फाइनली एज यू नो कि अभी मैं करनाल के लिए निकल चुका हूँ और मुझे वहाँ से अभी मेरे को एक और फ्रेंड से मिलने जाना है जो वहाँ से कुरुक्षेत्र है, विच मीन्स करनाल से तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पे कुरुक्षेत्र है, मुझे वहाँ पे मिलना है। एज यू नो मैं अभी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे हूँ। लास्ट मेरे अगर आपने ब्लॉग देखे हैं तो आपको पता होगा कि इस एक्सप्रेसवे की तकरीबन जो स्पीड है इट्स लाइक 120 किलोमीटर पर आवर और ये हमेशा खाली रहता है, मतलब ज्यादा कभी यहाँ पे रश होता नहीं। तो मैं अभी ये 87, 89, 86 के स्पीड पे ही चल रहा हूँ। मैं ज्यादा स्पीड पे लेके नहीं जाता कभी भी इस एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि कोई सेंस बनता नहीं ज्यादा स्पीड में चलाने का। ट्रैफिक है नहीं, आराम से मैं बहुत जल्दी टाइम से निकला हुआ हूँ, तो मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं आराम से इसी स्पीड पे हमेशा चलाता हूँ। मुझे ज्यादा कोई स्पीड मैं कभी करता नहीं। फाइन। और ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का एग्जिट पॉइंट है। इसका टोटल जो टोल लगता है वो तकरीबन 120 रुपए के करीब का लगता है। आज तो काफी रश है यहाँ पे, काफी जाम है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। मेरा अभी ये टोल डिडक्ट हो चुका है और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेसवे कि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चलती रहती है। ये जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो या पेड़ों को पानी देना हो या रोड पे कुछ इश्यू हो, तो ये हमेशा इसका यू कैन से मेंटेनेंस करते रहते हैं और इसको हमेशा मेंटेन रखते हैं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ईस्टर्न पेरिफेरल कि आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन बहुत कम मिलेंगे। थोड़े रोड में बम्प्स हैं, बट बहुत ही कम ब्रेकडाउन या पोल होल्स मिलेंगे, वो गड्ढे बहुत कम मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस हमेशा चलती रहती है। तो चलिए मैं भी आपको आगे का दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ से ये पानीपत अंबाला का एक कट है, जो मैं यहाँ से लेफ्ट कट लूंगा। दिस इज द पानीपत अंबाला कट। यहाँ से लेफ्ट कट लेके पूरा ये राउंड रिंग रोड लेके मैं डायरेक्टली हरियाणा में एंटर कर जाऊंगा, हरियाणा के मेन रोड पे जो दिल्ली से आती है। और ये मुरथल का इलाका है, ये सोनीपत का इलाका है। इससे थोड़े दूर 12-13 किलोमीटर दूर वो मुरथल है, 12 किलोमीटर दूर है पराठे वाली जगह, जहाँ जो बहुत फेमस है मतलब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। और मैं देखता हूँ, मैं एक कॉफी लूंगा रास्ते में एंड कॉफी लेके फिर मैं निकल जाऊंगा, बिकॉज मुझे ज्यादा भूख तो लगी नहीं है। मैंने थोड़ा घर से ब्रेकफास्ट हल्का सा कर लिया है। और पर मैं देखता हूँ अगर मुझे, वैसे मेरी मीटिंग जो है, मीटिंग कंप्लीट करने के बाद मैं लंच का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं आराम से बैठ के लंच करूंगा। तो चलिए, दिस इज द मेन रोड, जिस रोड की मैं बात कर रहा था। ये दिल्ली से आने के बाद यहाँ पे कनेक्ट करती है। तो जैसा अभी आपने देखा कि इस रोड पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो ज्यादा तो ट्रैफिक होता नहीं है, हमेशा खाली रहता है। तो जैसा अभी आपने देखा कि ये स्ट्रेच हमेशा खाली रहता है, इस पे ज्यादा ट्रैफिक तो होती नहीं कभी, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस पे ट्रैवल करते हैं। या फिर ये 6 लेन वन साइड, सॉरी 8 लेन 4 लेन वन साइड, 4 लेन डिफरेंट साइड है। तो टोटल 8 लेन का गो एंड थ्रू है। इसके करके भी यहाँ पे ट्रैफिक कम लगता है, लोग मतलब उनके पास ज्यादा टाइम है जाने का। इसके अलावा ये तो प्रॉपर हाईवे का हुआ, जिसकी सर्विस लेन है, दोनों साइड 2 लेन्स की है, तो टोटल 10 डिफरेंट लेन्स है। 12 डिफरेंट लेन्स है, 6 लेन इन वन साइड, 6 लेन इन अदर साइड। तो ये भी रीजन है कि यहाँ पे ट्रैफिक कम लगता है। और दूसरी चीज की इस पे लोग एक मिनिमम स्पीड पे ट्रैवल करते हैं, बिकॉज इसकी जो इस स्ट्रेच की जो मैक्सिमम स्पीड है इट्स 90 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे स्पीड कैमरे भी हर जगह लगे हुए हैं। मैं अगर आपको आगे दिखाऊंगा तो आप देखना यहाँ पे स्पीड कैमरा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेच की मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, तो उससे सब धीरे धीरे चलते हैं, इसके करके ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं लगता। और क्योंकि रोड बहुत चौड़े हैं, इनकी वेथ बहुत है, तो ये भी रीजन है कि हमें या किसी और गाड़ी वाले को भी ज्यादा लंबा टाइम में ज्यादा लंबा जगह मिल जाता है। जैसे मुझे अभी यहाँ पे ट्रैफिक, मेरे राइट साइड में ट्रैफिक है,
तो मैं अपने लेफ्ट साइड से होते हुए अभी निकाल रहा हूँ। तो मुझे जैसे यहाँ पे ट्रैफिक में लेन मिल गई, वैसे और भी गाड़ी वालों को लेन मिल जाती है, तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि यहाँ पे ट्रैफिक कम लगता है। सो बेसिकली ये मुरथल का इलाका है, ये हवेली है पीछे, ये हवेली है मुरथल में, पीछे अमरीक सुखदेव गया। एंड यहाँ इसके बाद ये सामने आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का एक पैच, वो यहाँ पे टोल है। तो जैसे आप मुरथल क्रॉस करते हो उसके बाद आपको ये टोल मिलता है। तो जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं उनके लिए फर्स्ट टोल हरियाणा में एंटर करने के लिए पड़ेगा, क्योंकि मैं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से आया हूँ, सो मुझे वो टोल देना पड़ा, और ये सेकेंड टोल मुझे लगता है हरियाणा में। अदरवाइज जो दिल्ली से आ रहे हैं उनके लिए ये फर्स्ट टोल पड़ेगा, ये वाला टोल उनके लिए फर्स्ट टोल है। तो चलिए आगे मिलते हैं। आप लोग के साथ भी होता है क्या, जिस लेन टोल की लेन में आप लोग रहते हो वही लेन में हमेशा धीरे चल रही होती है? ये देखो ये बेवकूफ क्या कर रहा था, ये स्पीड कैमरे लगे होते हैं। तो यहाँ पे ये 90 की स्ट्रेच है। सो इस 90 की स्ट्रेच पे अगर कोई ज्यादा तेज चलता है तो फिर उसका ऑनलाइन चालान आता है। सो ये हर जगह पे 90 की स्पीड के लिए ये चेकिंग के लिए स्पीड कैमरेज लगे हुए हैं। सो आप देख सकते हैं मैं अभी ऑलमोस्ट करनाल एंटर करने वाला हूँ, और यहाँ पे ये देखो जो गेहूं है, वीट है, वो पूरे पक चुके हैं और कुछ दिनों में कटने की शुरुआत हो जाएगी। मतलब आज मतलब 10-12 दिनों के बाद ये कटने शुरू हो जाएंगे। चलिए अभी मैकडी के पास मैं पहुंच गया हूँ, मैकडॉनल्ड्स। तो यहाँ पे कुछ ड्राइव थ्रू से लेता हूँ और फिर चलता हूँ। एंड बेस्ट पार्ट है ये सोनीपत आते ही है, एंड यहाँ पे ईवी चार्जर है। ये देखो आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्जर का भी ऑप्शन है। तो ये तो बहुत बेस्ट है यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए। तो चलो मैं थोड़ा पार्किंग में जगह देखता हूँ, अगर यहाँ कोई जगह मिल जाए मुझे तो। या ये देखो यहाँ पे ईवी चार्जिंग है, चार्जिंग स्टेशन है ये। मैंने यहाँ पे अपना बर्गर ऑर्डर किया है, तो मैंने आलू टिक्की बर्गर ऑर्डर किया है विद मी एंड कॉफ़ी। तो चलिए ये ख़त्म करता हूँ, ये खाता हूँ एंड इसके बाद मिलता हूँ। तो मैंने इस वाले केशव से इनके ये रोबोटिक सेंटर से ये ऑर्डर किया है, एंड इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी गुड। सो यहाँ पे इनका ये पूरा का पूरा डिफरेंट काइंड ऑफ मेन्यू है, आप देख सकते हैं, सब कोरियन मेन्यू। एंड ये इनका यहाँ पे हॉट कॉफ़ी टाइप है, मैक कैफ़े। सो कॉफ़ी तो ओके होती है, बट मैंने अपने लिए स्ट्रॉन्ग बोल रखी है। लेट्स सी, मेरा प्रिपेयर हो रहा है, माई ऑर्डर नंबर इज़ 296 एंड इट्स प्रिपेयरिंग राइट नाउ। तो मैंने अभी अपना ये मील ले लिया है, बिकॉज मैं अभी रास्ते में खाते हुए जाऊंगा, एंड दिस इज़ माई कार। सो इसको मैं चलो अभी रास्ते में ऑन द वे खाते हुए जाता हूँ, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा अभी टाइम है नहीं। सो इसलिए मैंने एक बर्गर, आलू टिक्की बर्गर, ये कोरियन स्टाइल में है आलू टिक्की बर्गर। ये इनके पास कॉफ़ी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने ये एक कोल्ड ड्रिंक में ले लिया है। तो ये इनकी ईवी सेक्शन है। तो जो लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, ये घरोंडा के पास की जगह है एक, वहाँ पे ये मैकडॉनल्ड्स का प्लेस है, ड्राइव थ्रू है, इसके साथ में एक पेट्रोल पंप है, ये वहाँ पे है, और यहाँ पे ईवी स्टेशन है। तो जो लोग यहाँ पे अपना थोड़ी देर के लिए स्टे लेते हैं वो यहाँ पे अपनी गाड़ी चार्ज भी कर सकते हैं। तो चलिए, सो दिस इज़ द आलू टिक्की बर्गर। क्योंकि अभी नवरात्र का टाइम चल रहा है तो नॉनवेज खा नहीं सकते। अभी मैं टोल पे आ गया हूँ, तो चलिए इसको खा के मिलता हूँ मैं। वैसे तो काफ़ी अच्छा बनाया है इन लोगों ने, मतलब ये फ्रेश है। मेरे सामने वो बन अभी तल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो फ्रेश है तो ले लेना चाहिए। मैं अभी ये करनाल के बाईपास पे आ गया हूँ, करनाल के टोल पे आ गया हूँ। तो यहाँ से हार्डली मुझे जिस जगह पे जाना है वहाँ पे हार्डली 10 से 15 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो चलिए वहीं जाके मिलते हैं। मैंने ये फ्राइज मंगाया है, ये इसमें बारबेक्यू सॉसेज है, एंड ये तो एक बारबेक्यू सॉस है, दैट्स सैफरन कलर, एंड दिस रेड कलर इज नॉट द टोमेटो सॉस, ये प्रॉपर कोरियन सॉस करके इनका कुछ तो भी अभी नया एक फ्लेवर शुरू किया है। तो ये है, तो चलिए इसको खाते हैं, खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका हूँ, मेरे को आगे से एक कट लेना है, लेफ्ट कट लूंगा और मैं करनाल में एंटर कर जाऊंगा। तो इसको तब तक मैं खत्म करता हूँ, एंड तब तक मैं पहुंच भी जाऊंगा। चलो, तो फाइनली जस्ट मैं अभी अपनी मीटिंग कंप्लीट करके निकल चुका हूँ। तो अभी शाम के 4 बजने वाले हैं। सो थोड़ी 1.5-2 घंटे की मेरी मीटिंग यहाँ पे है। अभी मैं करनाल में हूँ। चलिए लंच करता हूँ, एंड लंच करने के बाद मुझे एक और प्लेस पे जाना है। मुझे मेरे घर के लिए कुछ कर्टन्स लेने हैं। सो यहाँ पे पानीपत में ही देयर इज अ प्रॉपर यू कैन से फैक्ट्रीज जहाँ पे कर्टन्स मैन्युफैक्चर होते हैं और बल्क में मैन्युफैक्चर होते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। तो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पे पानीपत में। यहाँ से हार्डली 50-52 किलोमीटर और मुझे दिल्ली वाले रोड पे मिलेगा।
तो मैं अभी वहां पे जाने वाला हूँ। मुझे मेरे नए घर के लिए कुछ कर्टन्स लेने हैं, मैं थोड़ा डिजाइन देखने वाला हूँ कैसे हो सकते हैं। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आज ही परचेज करके लेके जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर। एज यू नो कि मैं अभी अपने नए घर के लिए कुछ पर्दे लेने गया था, तो मैं वहां पे ज्यादा शूट नहीं कर पाया। मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया है, क्योंकि जिस जगह पे मैं गया था वो फैक्ट्री आउटलेट थी, नॉट फैक्ट्री आउटलेट बट प्रॉपर मैन्युफैक्चरर था। उसके बाद बहुत सारी वेराइटीज पड़ी हुई थी, ब्लैकआउट कर्टन से लेके नॉर्मल कर्टन एंड डिजाइनर कर्टन सब पड़े हुए थे। एंड वो खुद आप अपने साइज के अकॉर्डिंग वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हो। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग अपने कर्टन बनवा सकते हो, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट टेक्सचर्स, कॉम्बोज, आप जैसा भी चाहो वैसा बनवा सकते हो वहाँ पे। तो मैं जस्ट अभी वही खत्म करके निकला हूँ। मैंने वैसे अपने पूरे घर के लिए जितनी भी मुझे कर्टन्स की जरूरत है सबका ऑर्डर दे दिया, एक साथ ही एडवांस पेमेंट कर दिए। तो उन्होंने बोला है कि मुझे 3-4 दिन का टाइम दो, मैं 3-4 दिनों में बना के आपको देता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 2-3 दिनों के बाद, या मैं एक बार कॉल कर लूंगा, तो 3-4 दिनों के बाद मैं वहाँ पे जाके वो सारे पर्दे में कलेक्ट कर लूंगा, पैक करवा लूंगा, सो दैट मैं उसे लेके ट्रैवल कर सकूं। एंड एज यू नो कि काफी आज का दिन हेक्टिक रहा है। आज मॉर्निंग में निकला, मेरी 1-2 मीटिंग्स थी, वो मीटिंग्स करने के बाद अभी जस्ट मैं फ्री हुआ हूँ। मैं लंच भी नहीं कर पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं मूरथल अभी क्रॉस करूंगा, तो मूरथल में बैठ के एक प्रॉपर खाना, जैसे प्रॉपर मील होता है, वो प्रॉपर मील लूँ, डिनर करूँ, एंड देन उसके बाद मैं निकलूँ। तो मैं मूरथल तो पहुंच चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मैं मूरथल के रास्ते में हूँ, अभी ज्यादा दूर नहीं है मूरथल, यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर के करीब होगा। तो वो जस्ट मैं वहाँ पे पहुंचता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कुछ ऑर्डर किया है, एंड उसके बाद मैं डायरेक्टली निकल जाऊंगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। तो वापस हरियाणा से मैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़ूंगा, एंड देन उसके बाद मैं नोएडा एंटर करूंगा। मुझे लगता है नोएडा एंट्री के टाइम पे मुझे ट्रैफिक मिलेगी, बिकॉज आज सैटरडे नाइट है, एंड यू नो वीकेंड के टाइम पे तो शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे वैसे भी रश बाहर निकला होता है। बहुत सारे लोग बाहर घूमने निकले होते हैं, एंजॉय करने निकले होते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं, आगे देखते हैं। मैं कुछ खाने के लिए पहले ऑर्डर करता हूँ। वो ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कई बार बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग होता है, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी इनके जो स्टाफ है वो बिजी थे। बहुत सारे स्टाफ अपने जो फैब्रिक होता है उनकी सिलेक्शन के लिए बिजी थे। बहुत सारे स्टाफ जो ऑर्डर आए हैं वो मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको तैयार करने में थे। बहुत सारे स्टाफ पैकिंग में बिजी थे। तो मुझे पहले तो थोड़ा बहुत टेक्सचर देखना था। मैंने कपड़ों का टेक्सचर देखा, तो मैंने कॉटन में अपने घर के लिए कर्टन डिजाइन कराया पीच कलर में, एंड काफी अच्छी एम्ब्रॉयडरिंग है उसके ऊपर, काफी अच्छी कढ़ाई की हुई है धागे से उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें, फैसिलिटीज मेरे को बहुत अच्छी लगी वहाँ पे, और बहुत ज्यादा वेराइटी थी इनके पास। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ऑप्शंस अगर आपके पास होते हैं तो आप बेस्ट ऑप्शन वहां से पिक कर पाते हो। तो काफी ज्यादा ऑप्शन थे इनके पास, बट यही कि टाइम बहुत वेस्ट हुआ मेरा। तकरीबन 2.5 से 3 घंटा वहां पे गया कपड़े की सिलेक्शन में, फैब्रिक की सिलेक्शन में, एंड देन उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑर्डर देके आना। तो मुझे मेरे घर के विंडोज के अकॉर्डिंग, जो डोर है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करवाना था, उसके जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करवाना था। तो मैंने उसको प्रॉपरली वैसे तो मेजरमेंट करा के मंगवा लिया था घर से, एंड उसके अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर दिया है। लेट्स सी जब ये बना के देते हैं तो वो कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो सारी चीजें मैं आपको उस टाइम पे दिखाऊंगा। तो कितना बिल बना है, एक बार वो बिल मेरे पास आ जाए। वैसे तो आई नो कि कितना बिल बना है, बट वो बिल मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा ठीक ठाक का ही बिल बना है वहाँ पे मेरा। तो वो सारी चीजें भी आपको दिखाऊंगा, पर्दे भी दिखाऊंगा, कर्टन्स भी दिखाऊंगा, उसकी क्वालिटी भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए अभी मैं मूरथल पहुंच गया हूँ, तो पहले कुछ खाता हूँ, खा के फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो अभी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको एक और जगह लेके जाऊंगा। नोएडा में एक ऐसी प्लेस है जो मेरे फ्लैट से ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और उस जगह पर दैट्स ओपन कैफे का पूरा कंसेप्ट। उस ओपन कैफे का फायदा ये है कि आप प्रॉपरली बाहर बैठते हो, जैसे गांव में हम बैठते हैं, गांव में जो बैठक लगती है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपरली बाहर बैठते हो, और वो नेचुरल एयर में आप वहाँ पे बैठ के अपना जो भी स्नैक्स कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो आप वहाँ पे ऑर्डर करते हो, और उसको ही खाते हो आप। तो काफी अच्छा वो कंसेप्ट मुझे लगता है, बिकॉज
पूरा दिन ऑफिस के अंदर, और कभी आप मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा रहे हो तो आपको मोस्टली वो एक यू कैन से ऐसे क्लब्स या ऐसे कैफेज में जाना पड़ता है जो प्रॉपरली वो घर की तरह, मतलब वो क्लोज बिल्डिंग होती है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे ये कंसेप्ट लगता है। ये ओपनली आप बैठते हो, ग्राउंड है बहुत बड़ा जहाँ पर आप बैठ के जो चेयर्स है या टेबल्स होते हैं जो लकड़ी के बांस के बने होते हैं उन पे बैठते हो, अपना एंजॉय करते हो। आपको जो भी स्नैक्स खाना हो वो आप ऑर्डर करते हो और वो सामने आपके बना के फ्रेश बना के देते हैं, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो जो लोग नोएडा से मुझे देख रहे हैं वो लोग कनेक्ट कर पाए होंगे। नोएडा 120 में आपको एक प्रॉपरली प्लेस मिलेगा जो ओपन कैफे कॉन्सेप्ट पे है। आप लोग भी कभी ना कभी गए हो, आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा वहाँ का खाना और वहाँ का एम्बियंस कैसा लगता है। मैं बाकी आप लोग को, जो लोग मुझे नोएडा से बाहर से देख रहे हैं, मैं आप लोग को लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सो बेसिकली मैं इसी प्लेस की बात कर रहा था कि ये वो एरिया है जहाँ पे ऐसे ओपन कैफे का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे शाम को लोग ऐसे आके बैठते हैं। सी ये पूरा का पूरा एरिया ऐसा है कि जहाँ पे लोग आके बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। ऐसे ओपन म्यूजिक रहता है और काफ़ी एंजॉय करते हैं लोग यहाँ पे। इस अकॉर्डिंग सभी शाम को बैठते हैं और अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन 12:30। तो 12:30 बजे की भीड़ है ये यहाँ पे। पूरा का पूरा ये ऐसे भीड़ जमा रहती है यहाँ पे रात भर। तो तकरीबन ये 3-4 बजे तक ऐसे ही चलेगा। अभी मैंने ये फ्राइज़ और ये चाय ऑर्डर की है। सो चलिए इसको ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। सो फाइनली अभी यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। अभी रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ से बस निकल गया हूँ, आप देख सकते हैं। सो पहले मैं इस सोसाइटी में रहता था, यहाँ पे ये कैफ़े एंड देन उसके सामने ये सोसाइटी। सो फाइनली इस ब्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी रात के तकरीबन 1:20 का टाइम हो गया है। सो आज बहुत हेक्टिक रहा दिन पूरा। मैं करनाल जाके उसके बाद थोड़ा दूर में कुरुक्षेत्र गया, फिर पानीपत आया। उसके बाद शाम को मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक ओपन कैफे का कल्चर है नोएडा में, तो वो ओपन कैफे में जाके मैं आया। काफी अच्छा यहाँ पे स्पेशली वीकेंड में टाइम बहुत अच्छा होता है, बिकॉज लोग आते हैं, बैठते हैं और 3-4 बजे तक लोग बैठेंगे वहां पे और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। गर्मी के टाइम पे तो वैसे भी बहुत ज्यादा वहां पे रश रहता है, बहुत बिजनेस होता है वहां पे लोगों का और काफी इंजॉय करते हैं। ज्यादा यंग क्राउड ही आता है वहां पे और सभी इंजॉय करते हैं, क्योंकि कल संडे है, आराम से सोना है तो आराम से 2-3 बजे भी सोएंगे, मस्त 10-11 बजे उठेंगे, उसके बाद अपना पूरे दिन का काम करके फिर मंडे मॉर्निंग टिपिकल मंडे मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज, माई व्लॉग्स। प्लीज शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हिट दैट बेल बटन एंड क्लिक ऑन द ऑल सेगमेंट सो दैट आपको मेरी जितनी भी वीडियोस होगी सबके सब दिखेंगी। तो चलिए इसके साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।